नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। महिला, बच्चे और बुजुर्गों पे होने वाले अत्याचार को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस आयुक्त सदानंद दाते साहब ने भरोसा सेल का एक गठन किया है। और इस नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। महिला, बच्चे और बुजुर्गों पे होने वाले अत्याचार को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस आयुक्त सदानंद दाते साहब ने भरोसा सेल का एक गठन किया है और इस सेल की संपूर्ण जिम्मेदारी श्रेयसी शिंदे जी को दी है। और अपनी जिम्मेदारी को बाखूबा पालन करते हुए और अपने कर्तव्य पर पूरी निष्ठा रखते हुए हाल ही में उन्होंने एक ऐसा मामला सुलझाया है। कुवैत मीरा भाईंदर में रहने वाले कुवैत में फंसे एक दाम्पत्य को वापस लाने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। अक्सर ऐसे मामले को सुलझाने में अच्छे अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और इन्हें इस सुलझाने में किस तरह की कामयाबी मिली है। ज्योति पांडे करके एक कंप्लेनेंट है जो हमारे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि मैम ऐसे उनके पास जो एक पहले घर में काम करती थी एक औरत, वो और उसके हस्बैंड 3 महीने पहले कुवैत में गए हैं काम करने के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद फिर वहाँ की जो जिनके घर पे वो काम कर रहे हैं तो वो उनको बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं और उसकी वजह से उसको फिट्स के आना शुरू हो गया था और वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। और हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर उसने वहाँ से ट्वीट किया था मैडम को कि यहाँ पे बिल्कुल भी खाना ढंग से नहीं दिया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है, 22-22 घंटा काम कराया जाता है। तो फिर ज्योति पांडे मैडम ने ट्वीट किया था और बहुत सारे लोगों को टैग किया था, लेकिन कहीं से भी उनको रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो कहीं उन्होंने एक न्यूज़ पढ़ी थी भरोसा सेल के बारे में कि सेंट्रल अफ्रीका से हमने एक डोमेस्टिक वायलेंस लड़की को रिहा किया था। तो वो सुनकर फिर वो यहाँ पर आए, उनका एप्लीकेशन हमने लिया। देन हमारे जो सीनियर एसीपी हैं, एसीपी क्राइम श्री अमोल मांडवे सर, तो उनके थ्रू हमने डिस्कशन किया इस एप्लीकेशन के ऊपर। और हमारे जो डीसीपी सर है विजयकांत सागर सर, तो उनके लेटर के थ्रू हमने एम्बेसी को लेटर भेजा, ईमेल किया और उनसे संपर्क किया। और उनके संपर्क करके फिर वो जो दाम्पत्य था उनको हेल्प हमने पहुंचाई और उसके बाद फिर लेबर कोर्ट में उनको लेकर गए, क्योंकि उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक हम उनको रिटर्न लेकर नहीं आ सकते थे। इसलिए लेबर कोर्ट का जो मुकदमा है वो चला। लेबर कोर्ट ने भी फिर 4 दिन का टाइम दिया था कि 4 दिन के अंदर अंदर उनका जो भी ओनर है वो आकर अगर पासपोर्ट देते हैं तो वो केस को खारिज कर सकते हैं। तो उस दौरान फिर मैंने उनके ओनर को कॉल किया और उनको कॉल करके बताया कि सर ऐसा-ऐसा है, उनकी 2 बच्चे हैं यहाँ पे, तो कोई भी मुकदमा ना चलाते हुए उनके पासपोर्ट अगर आप उनको रिटर्न करेंगे, तो वो यहाँ पे रिटर्न आ सकते हैं। तो वो ओनर ने भी मेरी बात सुनी, उन्होंने भी पासपोर्ट सरेंडर किया लेबर कोर्ट में और 5 तारीख की शाम को वो दोनों भी इंडिया में आ गए हैं। मैं मीरा रोड की हूँ और मेरे को पहले ऐसा बताया था कि आपका पगार 40,000 है इंडिया का, और उसने मेरे को ये भी बोला था कि एयरपोर्ट में जॉब है, आपको खाना पार्सल पैकिंग करना है, ऐसा करके बताया। फिर उसके बाद गए हम लोग, यानी कि रमज़ान के टाइम गए थे। रमज़ान का टाइम जाने का टाइम जैसे हम लोग कोची गए थे, मैं कोची से दुबई, दुबई से कुवैत गई। तो मैंने उनको पूछा था एजेंट को कि आप ऐसे क्यों भेज रहे हो, तो उसने बोला कि पुशिंग में जा रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट नॉन ईसीआर है करके। उसके बाद वहाँ से मैं कुवैत गई, फिर कफ़िल आया, कफ़िल आते मेरे हाथ से पहला फ़ोन ले लिया, फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट ले लिया। तो मैं पहला गई, फिर उसके बाद हरीश जी बाद में आए थे, तो गए मेरे हाथ से ले लिया। तो मैंने बोला फ़ोन ले लिया तो मैं घर में फ़ोन करूँगा, तो बोले ठीक है चलो करके अंदर लेके गए, घर पे लेके गए। 2 दिन अच्छे से खातिर पीतिर किया, मतलब 2-3 दिन हम लोग के साथ व्यवहार अच्छा था। उसके बाद 24 आवर सुबह 6 बजे उठाते थे, शाम को 4 साढ़े 4 बजे रूम में भेजते थे, ताला मारते थे। मैं इनको बोलती थी अरे ताला मार रहे मेरे को, क्यों ऐसा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और 6 बजे उठा रहे, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। और जब भी अगर मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ, मुझे काम करने के लिए बुलाते हैं। और वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आप बोलो मत, कि आपको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करवाते हैं। मैं मेंटली टॉर्चर होके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैंने बोला है कि मेरे को फ़ोन दे दो ना सर करके, तो मेरे को फ़ोन दिया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ करके। तभी मैंने ज्योति को बोला, ज्योति मेरे को ऐसे-ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मेरा मदद करना। फिर मेरा फ्रेंड ने ट्विटर में डाली थी, फिर इंडियन एम्बेसी में डाला था। इंडियन एम्बेसी सामने से मेरे को फ़ोन किया था कि आप इंडियन एम्बेसी आ सकते हो क्या? हम लोग कैसे आएँगे, क्योंकि पूरा रूम को ताला मार के वो लोग रखते थे। तो कैसे-कैसे करके मैं इंडियन एम्बेसी गई। इंडियन एम्बेसी में जाके देखा तो मेरे जैसे 100 औरतें
वहाँ पे फंसे थे। उन लोग में से मैं एक औरत ऐसी हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर आई, क्योंकि स्पेशली ज्योति और तेजस्वी मैडम ने, उन लोग ने इतना मेरा हेल्प किया कि आज का दिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कि और मैं कुवैत गया था जॉब के लिए। हमें कुछ और बोला गया था जॉब का, हमको बोला गया था कि एयरपोर्ट जॉब है, बट हमको वहाँ पे घर काम के लिए भेजा गया था। और वहाँ पे हमारे पास चौबीसों घंटे काम करवाते थे वो लोग। खाने खाने को नहीं देते थे और चौबीसों घंटे हम लोग काम करते थे। और यहाँ से हमको, मैं तो लीगल तरीके से गया था, इनको तो अनलीगल तरीके से पुशिंग के ज़रिए भेजा गया था। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो ये पुशिंग का जो काम होता है वो सबसे पहले बंद करना है। एजेंट पुशिंग के नाम पे पैसे ले रहे, टिकट के नाम पे पैसे ले रहे, पीसीसी के नाम पे पैसे ले रहे और स्टैंपिंग के नाम पे पैसे ले रहे। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और हमको यहाँ पे वहाँ से जो वीज़ा भेजते कि आपको ये वीज़ा पे काम करना, लेकिन हमारे से वहाँ पे काम कोई और दूसरा ही करवाते हैं। मैं इन सारे लोगों को दरखास्त करना चाहूँगी कि आप जब भी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो कृपया करके वहाँ के कानून का ध्यान रखें, क्योंकि आप जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ का कानून आपको लागू पड़ जाता है। तो वहाँ का कानून क्या है, वहाँ की प्रक्रिया क्या है, उनको समझ लें और जाते वक़्त लीगल तरीके से जाएँ। कोई भी इल्लीगल तरीका पुशिंग के माध्यम से आप विदेश में ना जाएँ। तो आपने देखा कि इस पूरे घटना में तेजस्वी शिंदे जी ने जिस तरह अपनी तत्परता से और सूझबूझ से ये पूरा मामला सुलझा कर और मीरा भाईंदर के दाम्पत्य को अपने घर लाने में जो कामयाबी हासिल की है वो सराहनीय है। लेकिन ऐसे में आम नागरिकों का भी ये फर्ज बनता है कि अगर वो भारत छोड़ के विदेश जाते हैं तो जो देश जा रहे हैं उस देश के पूरे कायदे का अभ्यास करें, वहाँ के तौर तरीके क्या है उसकी जानकारी ले और कानूनी तरीके से ही विदेश जाए, ताकि अगर आप कानूनी तौर तरीके से अपनाओगे तो आपके साथ में ऐसा कोई भी अत्याचार होने से आप बच पाओगे। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।